मुफ्त की रोटियां खाने सब आ जाते हैं तेरे मायके से। क्या धर्मशाला खुला है यहाँ पर? जब देखो तब कोई ना कोई आया ही रहता है तेरे घर से। शीला देवी अपनी बहू साधना पर चिल्ला रही थी। घर के ऊपर के हिस्से में शीला जी की देवरानी रहती हैं। उनकी बेटी मानवी सब कुछ सुन रही थी। अक्सर घर में शीला जी ऐसे ही बिना बात के बतंगड़ बनाती रहती थी। धीरे से ऊपर से आकर मानवी साधना से कहने लगी, क्या भाभी, आप कैसे बर्दाश्त करती हो ताई की मनमानियाँ? आपको जवाब क्यों नहीं देती? साधना बोली, क्या जवाब दूँ मानवी दी? जवाब दे दो तो सब जगह बहू को बदनाम करती फिरेंगी कि बहू लड़ाका है, बदतमीज है, मुंह चलाती है। फिर भी कुछ तो बोलना चाहिए ना, मानवी बोली। शीला जी और उनके पति दीनानाथ जी की शहर में बड़ी धाक थी। अच्छा पैसा था, रुतबा था, 3 बेटे थे। बड़े बेटे विपिन का विवाह करना था। उसके लिए लड़की की तलाश की जा रही थी। अभी समय था। थोड़े गरीब परिवार से वो लड़की लाना चाहते थे, जिससे इनके रुतबे और पैसे से लड़की दबी रहे। नाम की उन्हें बड़ी चिंता थी कि बस मेरा नाम हो जाए। इसलिए लोगों से कह रखा था कि हम तो बिना दहेज की शादी करेंगे, हमारे पास क्या कमी है, बस लड़की अच्छी हो। अक्सर दीनानाथ जी को किसी सामाजिक फंक्शन में या स्कूल के सम्मान में समारोह में मुख्य अतिथि बनाया जाता था। ऐसे ही किसी स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम में दीनानाथ जी को सम्मान पत्र देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा के विदाई समारोह में फंक्शन था। उस स्कूल की 12वीं की छात्रा साधना ने एक नृत्य नाटिका से दीनानाथ जी का मन मोह लिया और उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दीनानाथ जी ने उसे अपने हाथों से सम्मान पत्र और उपहार दिया। साधना पहली नज़र में ही दीनानाथ जी को भा गई। घर में आकर उसका जिक्र शीला जी से किया तो उन्होंने पता लगाने को कहा कि लड़की किसकी है और कहाँ रहती है, परिवार कैसा है, वगैरह वगैरह। दीनानाथ जी के फर्म में काम करने वाले एक बंदे को उस लड़की की पता लगाने को कहा। पता लगाने पर पता चला कि वो पास के ही गांव की है और वहाँ से शहर में पढ़ने आती है। 2 बहन और एक भाई है। साधना के पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। दीनानाथ जी ने जब साधना के पिताजी से अपने बेटी की शादी के लिए साधना की बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तो बेटी पढ़ रही है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हम उसकी शादी नहीं करेंगे। दीनानाथ जी ने कहा, ठीक है, इस बेटी ने इंटर कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लेने के बाद तब तक हम इंतज़ार कर लेंगे। हमें आपकी बेटी पसंद है। ग्रेजुएशन करने के बाद दीनानाथ जी ने साधना के पापा से बात की कि बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और अब पढ़ा लिखा कर क्या करना है, अब शादी के लिए हाँ कर दें। और साधना की शादी हो गई। दीनानाथ जी तो ठीक थे, लेकिन वो घर से बाहर के कामों में व्यस्त रहते थे। घर की पूरी जिम्मेदारी शीला जी पर ही रहती थी। वो थोड़ी कंजूस और मुंहफट औरत थी। पैसे का बड़ा घमंड था उनको। घर में सब कुछ था, लेकिन उनके हाथ से किसी को कुछ देने को नहीं निकलता था। वो बेटी की शादी बिना दहेज के बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दीनानाथ जी के आगे उनकी एक नहीं चली, क्योंकि दीनानाथ जी को समाज में दिखाना था कि वो कितने बड़े परोपकारी हैं। वैसे भी पैसे वालों के पास किसी की मदद करने का दिल कम ही होता है। क्योंकि साधना एक छोटे से गांव से थी और देखने सुनने में अच्छी थी, तो शीला जी ने अपने बेटे का विवाह कर लिया था। लेकिन साधना को घर में कोई इज्जत नहीं देता था, खासतौर से शीला जी। वो ही दिन भर घर में रहती थी। वो बात बात पर साधना को नीचा दिखाती थी। आज जब साधना सेब काट कर खाने बैठी तो शीला जी चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या, रोज एक सेब लेकर बैठ जाती है खाने को, अपने घर में देखा है कभी सेब? साधना शीला जी की बात सुनकर तिलमिला के रह जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। इस तरह बात बात पर साधना को ताने देती थी शीला जी। आज साधना के छोटे भाई का इंटर का इम्तिहान था और उसका सेंटर शहर में ही पड़ा था। उसने सोचा क्यों ना साधना दीदी के घर पर रहकर पेपर दे दूं। आज जब साधना का भाई एक पेपर देकर दूसरे पेपर देने के लिए एक दिन को साधना के घर रुकने आया तो साधना उसको खाना परसकर खिलाने लगी तो शीला जी ने देख लिया और चिल्लाने लगी, ये क्यों आया है तेरा भाई यहाँ पर? क्या मेरा घर धर्मशाला है? चाहे जो चला आता है और सबको खाना खिलाने लगती है। वो माँ जी, भाई है मेरा, पेपर है उसका कल, उसे देकर चला जाएगा। अच्छा अच्छा, मुँह न चला, भिखारी कहीं की। साधना मन महसूस के रह गई। दूसरे दिन भाई पेपर देकर चला गया। चाची की बेटी मानवी सब देखती रहती थी। उसे जब भी मौका लगता वो साधना को कहती, भाभी आप जवाब क्यों नहीं देती हो, क्यों सहती हो इतना सब कुछ?
अब मैं क्या बोलूँ मानवी दी? नहीं, बोलना पड़ेगा और अपने हक के लिए बोलना चाहिए। ताऊ जी ने एक गरीब घर की लड़की पसंद की थी और कहा था कि दहेज नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे हर समय दहेज का ताना दिया जाता है कि कुछ लेकर नहीं आई है, भिखारियों के घर से है। ऐसी ही ताई जी भाभी, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और कुछ दिनों के बाद साधना के पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा। शहर आकर पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराकर साधना की मम्मी बेटी से मिलने आ गई। बाजार से थोड़ी मिठाई खरीदी और आ गई साधना के घर। उस समय शीला जी घर पे नहीं थी। साधना ने मम्मी को बिठाया और चाय नाश्ता लेकर आ गई कि तभी शीला जी वापस आ गई और देखा कि साधना अपनी मम्मी को चाय नाश्ता करा रही है तो बस बिफर पड़ी। ये क्या है, तेरे घर वाले रोज रोज यहाँ क्यों चले आते हैं खाने? इतना सुनना था कि साधना आपे से बाहर हो गई और जाकर शीला जी से बोली, सुनिए मम्मी जी, आप रोज रोज इस तरह से मेरे घर वालों को बेइज्जत नहीं कर सकती। और ये क्या भिखारी भिखारी लगा रखा है? हम भिखारी नहीं हैं। और सुनिए, ससुर जी ने मांग कर शादी की थी, हमारे पापा नहीं आए थे आपके पास। आगे से अगर आपने मेरे घर वालों को इस तरह तिरस्कार किया तो मैं घरेलू हिंसा का केस लगा दूंगी पुलिस थाने में जाकर, समझी आप? साधना की ऐसी बातें सुनकर शीला जी हतप्रभ रह गई। अरे, ये तो इतना बोल रही है, अभी तक तो ऐसा जवाब नहीं दिया था इसने। साधना की मम्मी साधना को समझा रही थी, नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी सासू माँ है। सास है तो क्या हो गया, जब देखो तब सुनाती रहती हैं। अब मैं इनका इस तरह का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तेरे पापा को देखूँ जाकर। तुम देखने आ सकती हो तो आना। हाँ, मैं आऊँगी माँ। और साधना की मम्मी चली गई। मानवी पीछे से आई और भाभी को पकड़कर घुमा दिया। वाह भाभी वाह, आज तो मज़ा ही आ गया। ताई जी को ऐसे ही सुनाने वाला कोई चाहिए था। बहुत बढ़िया, क्यों सुनते रहो किसी की जली कटी दिन भर? आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना अभी और ना कभी। और फिर दोनों हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।